देखिए हमें क्या करना है, हम लोग के पास जो टॉपिक मिला है उसके बारे में लिखना है। तो क्या लिखना है, तो बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग सर को भी मैसेज किए, मुझे भी। तो मैं बता दे रहा हूँ उसमें करना क्या है। जैसे मान लीजिए किसी को महिला के बारे में लिखने के लिए बोला गया है, तो उन्हें क्या करना है कि 5 योजना केंद्र की जो बहुत नामी योजना है उसको वो 5 में रखना है, या जो लेटेस्ट में चल रहा है उस योजना को रखना है। 2 पुराना योजना रख लेंगे जो बहुत हाईलाइटेड है, 3 लेटेस्ट योजना रख लेंगे। जैसे कैसे रख लेंगे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है एक योजना, फिर है जननी सुरक्षा योजना, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये सब योजना है जिसमें वयोश्री योजना आपको 17 में आया था, बेटी बचाओ 16 में आया है, 15 में आया है, 15 में आया है। तो इसी तरह योजना है। तो हमें क्या करना है कि उसके बारे में उद्देश्य लिख लेना है कि ये योजना का उद्देश्य क्या था और इसका लक्ष्य क्या क्या रखा गया है। मतलब उसके अंदर का जो भी पॉइंट है, मेन की पॉइंट, कीवर्ड जो की पॉइंट है उसको लिख लेना है। उसी तरह 4-5 भारत सरकार की योजना और 4-5 बिहार सरकार की योजना, 2-3 को डिस्क्राइब करके लिख देना है कि आखिर इसका काम क्या है और ये क्या इसके अंदर टर्म कंडीशन है। तो उससे क्या होगा कि एक सिस्टेमेटिक ढंग से आपको बन जाएगा। तो आपको आज टॉपिक दिया है तो आज ही लिख के नहीं देना है। क्या करना है, पहला दिन आपको भारत का योजना लिखना है। जैसे आप नेट्स का सर्च कर लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण दिया गया है उसमें देख लीजिए, या फिर विजन इसके मंथली मैगजीन में देख लीजिए। आप जाइएगा शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ आपको मिल जाएगा डाटा भी, योजना भी बहुत सारे। मैंने भी योजना का बहुत सारा वहाँ पर 2-3 PDF योजना का दिया है, तो वहाँ से आपको योजना मिल जाएगा। तो सब योजना नहीं लिखना है, 5 इम्पोर्टेंट योजना लिखना है, जो जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट योजना हो, VVI, और कोई लेटेस्ट का योजना हो जिसके बारे में हम लोग को फुल मतलब डिस्क्राइब करके लिखना है। 5 के बाद भी अगर हम लोग को योजना मिल रहा है तो उसके बारे में सिर्फ लिख देना है कि XYZ योजना लॉन्च किया इस मंत्रालय ने, बस डेट लिखना है, डेट लिख दीजिए। फिर उसी तरह योजना बहुत सारी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 5 को लिखने के बाद जो भी योजना मिले उसको इसी तरह लिखना, चाहे वो भारत का हो या बिहार का हो। तो पहला दिन हम लोग को क्या कर लेना है, टाइम निकाल के आधा 1 घंटा पहले भारत का योजना लिख लेना है। दूसरा दिन क्या करना है, बिहार का योजना लिख देना है जहाँ भी सोर्स से मिले। तीसरा दिन क्या करना है कि भारत का बजट और सर्वे में और बिहार का बजट और सर्वे में क्या बजट दिया गया है। जैसे स्वास्थ्य के बारे में लिख लेना, स्वास्थ्य के बारे में कितना पैसा दिया गया है वो आपको भारत के बजट से मिल जाएगा। अच्छा, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य पे इतना दिया तो बिहार सरकार ने स्वास्थ्य पे कितना खर्च कर रहा है, तो इतना % या इतना पैसा। कृषि में क्या है तो उसी तरह मिल जाएगा आपको। तो एक दिन आपको भारत के संदर्भ में बजट से देख लेना है कि जो टॉपिक मेरा मिला है उससे क्या क्या प्रावधान, क्या क्या योजना नया लॉन्च करने वाला सरकार, या कितना पैसा, क्या % हुआ, सर्वे में देख लेना है। उसी तरह एक दिन बिहार का बजट सर्वे में देख लेना है। तो 4 दिन हो गया आपका। 5वां दिन आपको देखना कोई इंटरनेशनल संस्था भी है क्या जो इसके बारे में इंडेक्स निकालती है, रिपोर्ट निकालती है, तो वो आपको लिख देना है। फिर जैसे आप असमानता रिपोर्ट लिख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण जिनको मिला है लिखने के लिए उनमें वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का निकाल के। फिर आप अगर महिला का ही लिख रहे हैं तो आप जनगणना से उठा सकते हैं रिपोर्ट में कि 2011 के जनगणना में लिंगानुपात ये था, लेकिन अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार अब बिहार का लिंगानुपात 1090 हो गया है, केंद्र का 1032 हो गया है। तो ये अपना आपको देखना है कि हमने साल भर पढ़ा है, जो पढ़ा है जो लिखा है उसको बस एक जगह करना है हम लोग को, चाहे वो पत्रिका से करें या नेट से करें, यूट्यूब से करें, कोई भी सोर्स से करें, करना है हमें। इससे क्या होगा कि आपका लेखनी बहुत मजबूत हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप डाटा लिख सकते हैं। अगर आप महिला पे काम कर लिए, मैं शिक्षा पे कर लिया, कोई स्वास्थ्य पे कर लिया, कोई पर्यावरण पे कर लिया, तो एक सब का कॉपी हम लोग को मिल जाएगा और वो PDF बना के हम लोग ग्रुप में डाल देंगे 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, जिनका जब कंप्लीट हो जाए, और वो हमेशा आपका यूज़ होगा। इस मेंस में क्या आप आगे, जिसका पहला मेंस है, मान लीजिए वो डर रहे हैं, डरने का क्या बात है, आराम से आप लिख सकते हैं। आपका ये मेंस के अगला मेंस में भी आप चाहिएगा तो उसका यूज कर सकते हैं, वो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। योजना खास करके डाटा तो चेंज होते रहता है, तो बस आपका एक ओवरव्यू तो बन जाएगा कि इस तरह लिखा था। अब देखिए सिंगल भी आदमी कर सकता है, लेकिन अगर 5-5 दिन भी एक टॉपिक पर लगाएगा, 15 टॉपिक है तो 75 दिन ऐसे ही चल जाएगा। अगर यहाँ पर टीम वर्क का काम यही है कि अगर हम लोग सभी लोग अपने जो टॉपिक मिला उसमें ईमानदारी से मेहनत करके, जरा पैसेंस रख के, सर्च करके, खोज कर अगर हम लोग लिखते हैं एक सिस्टेमेटिक ढंग से, पहले
एक दिन भारत का योजना, दूसरा दिन बिहार से रिलेटेड योजना, तीसरा दिन हम लोग भारत का बजट सर्वे, चौथा दिन बिहार का बजट सर्वे, पांचवा दिन वर्ल्ड बैंक या WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या जिसका भी डाटा मिल जाए उसका रिपोर्ट, और फिर एक दिन हम लोग देख लेंगे रूटेरिया से उठा के कोई ऐप पोर्टल उससे रिलेटेड टॉपिक से हम लोग का लॉन्च हुआ है कि नहीं, उसके बारे में हल्का हल्का डिस्क्राइब, सबके बारे में हल्का हल्का डिस्क्राइब कर देना है। बस 7-8 दिन जाते जाते हम लोग का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपका लेखनी भी मजबूत होगा और आप अपने लिए भी मेहनत कीजिएगा, ग्रुप में दीजिएगा तो हम लोग का उससे लिखाएगा, जो हम मेहनत करेंगे अपने लिए ग्रुप में देंगे आपका लिखा जाएगा। इस तरह टीम वर्क से सारे का कॉपी में अच्छा नंबर आ सकता है। ये बहुत चैलेंजिंग होता है पेपर नंबर 2, तो इसलिए ये नहीं सोचना है, हीन भावना नहीं लाना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्यों नहीं होगा, मनुष्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है, आराम से हो पाएगा। बस हम लोग को डेडिकेशन रखना है, अंदर से आग जलाए रखना है, आराम से हो जाएगा। फर्स्ट बार है क्या, फर्स्ट बार में कितना लोग निकाले हैं एक बार में, बस सही स्ट्रेटजी होना चाहिए और ये स्ट्रेटजी सही दिया जा रहा है हम लोग को। अगर ऐसा हम लोग कर लेते हैं तो बेशक हम लोग की टीम में जितने लोग हैं उनका अदर से अच्छा नंबर आने का चांस है। जब हम लोग के पास डाटा रहेगा तो मान लीजिए जैविक कृषि पूछ दिया तो आराम से लिख सकते हैं, या कृषि पूछ दिया कि भाई मेरे भारत में इतना क्षेत्रफल है भूमि, जिसमें से इतना भूमि पे कृषि होता है, इतना परसेंटेज अकृषि भूमि है, इतना भूमि पे सिंचाई होता है, इतना सीमांत किसान है, इतना लघु किसान है। फिर जैविक कृषि में सबसे पहले जैविक कृषि सिक्किम करना शुरू किया, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जैविक कृषि करता है, वो सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करता है वो ऑल ओवर इंडिया में जैविक कृषि से। तो ये सब डाटा कब आप यूज कर पाइएगा, जब आपके पास होगा। जब आपके पास है ही नहीं तो फिर आप लिखिएगा क्या सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर आपको सबूत मांगता है। फर्स्ट पेपर तो आपको है कि हिस्ट्री है तो वहाँ पे बड़े बड़े लेखक का नाम निकल के हम लोग लिख सकते हैं कि रोमिला थापर के अनुसार ये चीज़, या जो भी और भी बिपिन चंद्रा सतीश चंद्रा के अनुसार ये चीज़ है, वहाँ निकल जाइएगा किसी और का सोर्स देके। पर यहाँ पर आपसे सबूत मांगता है कि आप लिख रहे हो कृषि के बारे में, तो कैसे लिख रहे हो, तो सबूत कहाँ से दोगे, वही ना डाटा सोर्स रहा। फिर एक दिन कर लेना है कि जो भी हमारे पास डाटा है छोटा मोटा वो लिख देना है। तो इस तरह हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा 5-6 दिन में। तो इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से लिखना है, पहले भारत का योजना, फिर बिहार का योजना, फिर भारत का आपको बजट सर्वे में उसके लिए कोई प्रावधान किया गया है, कोई नया योजना लाया गया है उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर छठा में बिहार का योजना और सर्वे बजट। फिर क्या करना है कि ऐप और पोर्टल है कि नहीं उससे रिलेटेड वो देख लेना है। इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। बस यही कहना चाह रहे थे कि इसी तरह लिखना है। और टाइम भी हम लोग के पास है, आप 7 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, 15 दिन भी दीजिए जो नया है, पर पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरा हार्ड वर्क करके लिखिए। और 1 घंटा भी आप दीजिएगा तो आराम से लिखा पाएगा। और कितने लोग कह रहे थे कि सोर्स पता नहीं चल रहा कि हम लोग उस जो होमवर्क दिया जा रहा है उस किस सोर्स से हम लोग पढ़ें। तो मैंने जो प्रतियोगिता दर्पण का PDF डाला है उस PDF में टोटल मैंने पॉइंट्स आउट किया है, इम्पोर्टेंट जितने भी हमें करेंट अफेयर पढ़नी है वो टोटल करेंट अफेयर का टोटल 81 टॉपिक निकला है। सब टॉपिक देख लिया जाए, मतलब 81 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा भी जो टॉपिक है वो 55 टॉपिक है। ये मैं कागज़ पर लिख लिया हूँ और इसका मैं PDF बना के अभी मैं रात में जब डिस्कशन होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। अब आप लोग पर डिपेंड है कि आप लोग किस मंथ का कैसे कैसे कहाँ से करना है। इसमें मैं पेज नंबर के साथ लिख दिया हूँ कि जैसे भारत और अमेरिका संबंध प्रतियोगिता दर्पण में है तो किस पेज नंबर में है और किस मंथ के मैगजीन में है, ये टोटल मैं लिख लिया हूँ। जनवरी से लेकर अभी तक अक्टूबर तक का जो मेरे PDF था मेरे पास, उससे मैं सर्च करके। अब हम लोग का क्या होगा, बस डिस्कशन होगा और डिस्कशन जब समाप्ति की ओर होगा उसी समय इस PDF को खोलना है और आप ही लोग के द्वारा होमवर्क दे देना है। क्योंकि सर ने मुझे बोला था कि होमवर्क देने का टास्क तुम्हारा है ग्रुप में। तो मैंने सोचा कि जब प्रतियोगिता दर्पण को ही फॉलो करना है अभी फर्स्टली, तो मैं उससे कुछ पॉइंट्स आउट निकाल दिया हूँ। जब ये हम लोग का 81 टॉपिक टोटल लिखा हुआ है, इसमें से शायद इम्पोर्टेंट 40 ही हो, वो तो आप लोग पे भी डिपेंड करेगा कि जो सीनियर स्टूडेंट हैं और भी जो बहुत बार मेंस दे चुके हैं वो बता देंगे कि इनमें से कौन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट हाफ में उसे हम लोग जल्दी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि PDF आपके ग्रुप में है, पेज नंबर और मंथ मेरा कॉपी में जो मैं बनाया उसमें लिख लिया हूँ कि ये टॉपिक इस मंथ में है और इस पेज नंबर में। उससे आप लोग को एक सोर्स मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि उस सोर्स को
पूरा डिटेल नहीं लिखना, बस पॉइंट आउट। जैसे आप कैसे कलम को पॉइंट बना लिख करते जाते हैं, घेरते नीचे रेखा करते जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो पीडीएफ में उसका करने में बनेगा नहीं। अगर आपके पास से उसका प्रिंट आउट है या आप लोग लेते हैं मंथली मैगजीन तो इजीली आप कर सकते हैं पॉइंट आउट। नहीं तो ऐसे तो आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है पढ़ने में उस सबका पॉइंट में लिख लीजिए। पॉइंट में लिखने से फ़ायदा क्या होगा, ये आपका सिनॉप्सिस बन जाएगा। जब एग्जाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन का जरूरत होगा तो वो आपको बहुत काम देगा। तो वैसा है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिएगा कि चलो भाई WTO भारत का संबंध है तो क्या क्या है, WTO का स्थापना ये समय हुआ, ये हुआ, इसमें ये पॉइंट है, भारत के लिए ये सब चुनौती है। चुनौती के अंदर का चीज़ नहीं लिखना, बस पॉइंट लिख देना है कि अमेरिका से चुनौती मिल रहा है उसको व्यापार में, या चाइना से मिल रहा है, मतलब इस तरह से। फिर डिस्कशन में आके हम लोग सुन लेंगे, जो जिनको लीडर बनाया गया वो अच्छा तैयारी करके आएंगे, वो डिटेल लिख के आएंगे, उनसे हम लोग सुन लेंगे, उनका पॉइंट आउट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट दिन क्या करना है हम लोग को कि उसको लिख लेना है अपने लेखनी में अच्छा से। उससे क्या होगा कि हम लोग को तब जो कॉपी तैयार होगा वो बहुत अच्छा कॉपी तैयार हो जाएगा।